जय सद्गुरु पान महाराज जी, सद्गुरु कबीर साहब जी। सबका मालिक एक, मानुष धर्म हो, सब मानुष भाई भाई, सब जीव एक समान। आए दिन प्रभु को पाने के लिए हम लोग जब से जन्म होता है, होश होता है, तब से प्रभु को पाने के लिए हम लोग ईश्वर को पूजा पाठ में लग जाते हैं। लेकिन कहने का भाव यही है कि प्रभु यहाँ दो रास्ते हैं, एक सत्य एक असत्य है। अगर हम सत्य की राह पर चल रहे हैं तो प्रभु के तो पास ही है, और प्रभु को हमेशा हम पा सकते हैं। अब प्रभु को पाने के भागी होते हैं। तो एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है। गलत रास्ता जब चलते हैं, जैसे हमारा खान पान गलत है, कर्म गलत है, रहन सहन गलत है, तो हम प्रभु से दूर हो रह जाते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम प्रभु के दूर रहें, नहीं रहें, प्रभु के पास ही रहें। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के पास रहता है उसका हर कार्य जो है सुंदर होता है, जीवन सुख होता है, लंबी उम्र होता है, उसके घर के सारे हरा भरा। जैसे एक घर का एक व्यक्ति कमा करके आता है और पूरे परिवार को खिलाता है, उसी तरह से ईश्वर के कार्य में लगे रहे व्यक्ति, लगे हुए लोगों को हमेशा हमेशा सुख ही सुख मिलता है। उसी से दो रास्ते पर चलने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो जैसे क्या होता है, जब हम लोग बुरा कर्म में लग जाते हैं, बुरा करते 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 गलत चीज को, जीवों को मार करके खाते 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 निर्दयी बन जाते हैं। बुरा कर्म करते करते कठोर हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करते 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 हम लोग बहुत परमात्मा से दूर चले जाते हैं। इसीलिए हमको परमात्मा को नहीं पा सकते। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस साहब कहते हैं, लिखे हैं कि जब दूध की बाट में जब जोंक लगती है भैंस के, तो वो दूध नहीं निकालती है, उसको रकत को निकालती है। जो पापी आत्मा हो जाता है वो पुण्य उसको भाता ही नहीं कि पुण्य क्या चीज है। इससे परमात्मा से दूर चला जाता है। लड़ाई झगड़ा करते करते परमात्मा से बहुत दूर चला जाता है। तो उसको परमात्मा का कोई आवाज उनके तक नहीं जाता है। इसीलिए उसको जीवन भर कष्ट काट करके नरक का वासी होता है। और जो परमात्मा का प्रेमी होता है, अच्छे चुन चुन करके, जैसे कोई गाय मार करके गाय को खा जाता है, और कोई जो है गाय का दूध पी करके बलवान होता है। इसी तरह से पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, सभी लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, पाते हैं, लेकिन वो ईश्वर को नहीं पा सकता है जो गाय को काट करके खाता है। वही मनुष्य जो गाय को दूध पी करके ईश्वर को पा जाता है।
अब उसकी जीवों पर दया करके ईश्वर को, जहां अगर चूंटी है चूंटा है, चिड़िया है चुड़ुंग है, कुत्ता है बिल्ली है शेर है बाघ है, पानी पिला करके उनको सेवा करके ईश्वर को पा जाता है। और उसकी वाणी जब संकट उसके घर पर आता है, एक शब्द में सब दूर हो जाता है। गांव में कोई संकट आता है, उसकी वाणियों से गांव का गांव सुख हो जाता है। उस व्यक्ति के व्यवहार कर्मों से पूरे देश में अगर किसी तरह का संकट होता है तो क्षण में हल कर देता है। ये नहीं कहते हैं कि हम ही अच्छे हैं, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, साहब सतगुरु कबीर साहब लिखे हैं और इसको पूरा अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति जीवों को मार करके खाता हो, लोगों से छलिया करता हो, बेईमानियां करता हो, तो वो मनुष्य जो है ईश्वर तक उसकी आवाज नहीं जाएगी, उसकी वो आवाज को वहां सुना नहीं जाता है। सुना जाता है आज दिन सत्य के राहों पर चलने वाले, उसकी हर इंद्रिया में ताकत होती है, जिधर ताक देगा बुराइयां भग जाती है, जिधर उसकी वाणियां जाती है लोग प्रेम से सुनते हैं, उसका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। यही अंतर होता है मनुष्य में। नहीं तो मनुष्य कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अपनी खान पान रहन सहन बोल चाल से तब उसकी बुराइयां बढ़ जाती है और बुराइयां से परमात्मा दूर हो जाते हैं। नहीं तो कोई मनुष्य गलत नहीं है, सब फूलों के समान ईश्वर बना करके भेजते हैं, उसमें कहीं दाग नहीं, सुगंध भर करके भेजते हैं। इसमें सुगंध भरा रहता है, लेकिन दुर्गंध धीरे धीरे लोगों को खान पान रहन सहन बोल चाल जो है जब भर जाता है, बुराइयां दुर्गंध शरीर हो जाती है। नहीं तो सुगंध के समान है। इसी के साथ जो टूटियां हो क्षमा करेंगे, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु।